दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 9 अगस्त 2025 का करंट अफेयर लेकर आया हूँ। आज 9 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो के लास्ट में हमने आपके लिए एक क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वदेशी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है बी, 9 अगस्त को। आज ही के दिन की पढ़ते हैं 9 अगस्त। विश्व के स्वदेशी लोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दुनिया भर में मनाया जाता है और 1982 में संयुक्त राष्ट्र में स्वदेशी आबादी पर कार्यकारी समूह के उद्घाटन सत्र की तारीख को चिन्हित करता है। 2020 के लिए विषय कोविड-19 स्वदेशी लोगों का लचीलापन है। स्वदेशी लोग वे जातीय समूह होते हैं जो किसी क्षेत्र के शुरुआती ज्ञात निवासी होते हैं। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी भारतीय विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होने वाली पहली विधानसभा बन गई है? सही आंसर है भी, दिल्ली विधानसभा की पढ़नी। दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है। एक 500 किलोवाट छत पर लगे सौर संयंत्र को कमीशन किया गया है। दिल्ली भारत में यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली विधानसभा है। विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान अनुप्रयोग नेवा भी शुरू किया गया है। आइए आगे बढ़े। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का व्यावसायिक विश्वास सूचकांक बीसीआई क्या था? सही आंसर है सी, 149.4 की पॉइंट देखते हैं। व्यावसायिक विश्वास सूचकांक बीसीआई 149.4 तक बढ़ गया है अप्रैल जून 2024-25 में। यह पिछली तिमाही में 139.3 से बढ़ा है। यह आंकड़ा एनसीएईआर की व्यवसायिक अपेक्षा सर्वेक्षण से है। बीसीआई 4 प्रमुख घटकों पर आधारित है। 6 महीनों में बेहतर आर्थिक परिस्थितियों की उम्मीद है। फार्मों के लिए मजबूत वित्तीय स्थिति की आशा है। वर्तमान निवेश माहौल का आकलन क्षमता उपयोग इष्टतम स्तरों पर या उससे ऊपर है। आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है? सही आंसर है सी, मोल्दोवा की पॉइंट देखते हैं। मोल्दोवा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का 107वां सदस्य बन गया है। आईएसए की शुरुआत 2015 में भारत और फ्रांस यूरोप पेरिस COP21 के दौरान की गई थी। गठबंधन का उद्देश्य विश्व स्तर पर सौर ऊर्जा विकास को बढ़ावा देना है। यह सौर ऊर्जा के लिए प्रौद्योगिकी और वित्त पोषण लागत को कम करने पर केंद्रित है। आईएसए विकसित और विकासशील देश दोनों देशों में सतत ऊर्जा को अपनाने का समर्थन करता है। मोल्दोवा को तकनीकी सहायता, वित्तीय ढांचे और बहुउद्देशीय साझेदारियों से लाभ होगा। आइए आगे बढ़ते। पांचवें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किशोर न्याय अधिनियम के तहत साइन लैंग्वेज विशेषज्ञों को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? सही आंसर है ए, पंजाब की पंडित। पंजाब पहला राज्य बन गया है जिसने साइन लैंग्वेज दुभाषियों, अनुवादों और विशेष शिक्षकों को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत शामिल किया है। यह कदम पीओसीएसओ अधिनियम 2012 के तहत मामलों पर भी लागू होगा। उद्देश्य संचार अंतर को पाटना जो भाषण श्रवण बाधाओं वाले बच्चों के लिए है। न्याय तक पहुंच में सुधार करना, चाहत को विभिन्न प्रकार के बच्चों के लिए है। आइए 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आइए 6वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बीईएमएल मध्य प्रदेश की में वंदे भारत अमृत भारत ट्रेन कोच निर्माण सुविधा स्थापित करेगा कहां पर? सही आंसर है सी, उमरिया में की पॉइंट देखते हैं। बीईएमएल एक सार्वजनिक क्षेत्र इकाई वंदे भारत अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच का निर्माण उमरिया रायसेन जिले मध्य प्रदेश में करेगा। यह
पहल मेक इंडिया और मेक इन मध्य प्रदेश की दृष्टि के समर्थन करती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परियोजना की घोषणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आधारशिला रखेंगे। नई इकाई का उद्देश्य घरेलू रेल निर्माण क्षमता को बढ़ावा देना है। आइए 7वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मणिपुर जीएसटी संशोधन और विनियोग विधेयक 2025 किसने प्रस्तुत किया है? सही आंसर है डी निर्मला सीतारमण ने। की पंडित लोकसभा ने मणिपुर वस्तु और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 पारित किया। यह विधेयक मणिपुर जीएसटी अधिनियम 2017 में संशोधन करता है और एक अध्यादेश की जगह लेता है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के कारण अध्यादेश आवश्यक था। यह संशोधन सुनिश्चित करता है कि मणिपुर नए कर योग्य वस्तुओं पर जीएसटी एकत्र कर सके। लोकसभा ने मणिपुर विनियोग संख्या 2 विधेयक 2025 भी पारित किया। यह मणिपुर की संचित नीति से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए व्यय को अधिकृत करता है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। नई दिल्ली में सी लीड्स सेकंड कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? सही आंसर है बी अन्नपूर्णा देवी जी ने। की पंडित केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी सी लेट्स 2 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यशाला जो संयुक्त राष्ट्र महिला भारत देश कार्यकाल द्वारा आयोजित की गई है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महिलाओं का प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य राजनीतिक और सार्वजनिक नेतृत्व में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है। यह कार्यक्रम महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के बाद हुआ, जिसमें 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनिवार्य किया गया है। यह कार्यक्रम आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने के लिए महिलाओं का समर्थन करता है। आइए 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निधन हुए म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? सही आंसर है सी यू म्यूट इस्पे। यू म्यूट इस्पे म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति के 74 वर्ष की आयु में नए पीटो को निधन हो गया है। उन्हें पार्किंसंस रोग और तांत्रिक संबंधी स्थितियों का पता चला था। कार्यभार हस्तांतरित कर दिया गया था वरिष्ठ जनरल मिंग आन हुंगुन के अवकाश के दौरान। यू म्यूट राष्ट्रपति के रूप में मार्च 2016 में शपथ ली थी। कार्यवाहक राष्ट्रपति बने 2021 में राष्ट्रपति यू विन मिंट हिरासत में लिए जाने के बाद। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और रूस ने किस क्षेत्र में औपचारिक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है सी औद्योगिक सहयोग। की अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते भारत और रूस ने विभिन्न उद्योग क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए एक औपचारिक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय राजधानी वित्त वाणिज्य भवन में आयोजित एकीकरण औद्योगिक सहयोग पर भारत रूस कार्य समूह के 11वें सत्र के दौरान यह समझौता हुआ। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया और रूस के उद्योग व्यापार मंत्री एलेक्सी कुचदेव ने की है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स HPI की रिपोर्ट किसने जारी की है? सही आंसर है सी REA इंडिया और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISP ने। की पहुंचते भारत के आवासीय रियल एस्टेट बाजार में स्थिरता के संकेत जारी हैं। REL इंडिया हाउसिंग.com और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 में 13 प्रमुख शहरों का हाउसिंग प्राइम इंडेक्स HPI वर्ष दर वर्ष 8 अंकों की वृद्धि के साथ 132 पर पहुंच गया। फरवरी 2025 की तुलना में आवास कीमतें स्थिर रही, लेकिन यह मामूली वार्षिक वृद्धि कई तिमाहियों की कीमत वृद्धि के बाद अब बाजार में एक संतुलन चरण संकेत देती है। हाउसिंग प्राइस इंडेक्स HPI 13 प्रमुख शहरी बाजारों की कीमतों के रुझान ट्रैक करता है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, फरीदाबाद, गांधीनगर, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुजरात, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, नोएडा और पुणे। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय राज्य की पर्वतरोही कबक यानो ने माउंट किलिंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? सही आंसर है सी अरुणाचल प्रदेश। की पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के लिए और भी के बारे में जाना जाता है। सबसे पहले सूर्य यहीं उगता है, याद रखिएगा। कि पर्वतरोही कबक यानो
ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह कर राज्य और देश का नाम रोशन किया। इस उपलब्धि पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनाइक सैनी ने उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि यानों ने फिर अरुणाचल प्रदेश की अदम्य साहसिक भावना और इस दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। राज्यपाल ने 28 जुलाई को यानों के इस अभियान को हरी झंडी दिखाई थी। समुद्र तल 58-95 मीटर ऊपर स्थित तंजानिया माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया का सबसे ऊंचा स्वतंत्र पर्वत है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में किन देशों के बीच निरंतर तेल व्यापार को लेकर भारत पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है? सही आंसर है सी, भारत और रूस की पंडितें। अमेरिका ने कई प्रमुख भारतीय वस्तुओं पर 50% का भारी शुल्क लगाकर भारतीय निर्यातकों को बड़ा झटका दिया। यह कदम रूस के साथ नई दिल्ली में निरंतर तेल व्यापार के बाद उठाया गया है, जिस पर वाशिंगटन तीखी प्रतिक्रिया हुई। इस अचानक और एक तरफा फैसले ने कपड़ा, रत्न, आभूषण, रसायन और समुद्री खाद्य जैसे प्रमुख भारतीय निर्यातों को झकझोर दिया। उद्योग जगत के नेताओं को डर है कि इससे अमेरिका को होने वाले निर्यात में लगभग आधी कमी आ सकती है, जिससे राजस्व, दीर्घकालिक व्यापार संबंध दोनों प्रभावित होंगे। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान की तिथि निर्धारित क्या की गई है? सही आंसर है 9 सितंबर 2025 की। भारतीय निर्वाचन आयोग 7 अगस्त 2025 को उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की अधिसूची घोषित की है। प्रमुख तिथियां क्या क्या है देख लेते हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2025 है। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त 2025 है और नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2025 है और मतदान की तिथि यदि आवश्यक हो तो 9 सितंबर 2025 हो सकता है, आवश्यकता ही ना पड़े की पॉइंट। आइए 15 नंबर देखते हैं। खाद और शांति के लिए एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? सही आंसर है सी, नाइजीरिया के प्रोफेसर एडेन ड्रिक। एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 7 से 9 अगस्त 2025 तक नई दिल्ली ICAR पूसा में आयोजित किया गया। इसका विषय था एवरग्रीन क्रांति, बायो हैप्पीनेस की राह। इस कार्यक्रम भारत की हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें सतत कृषि, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक समानता की उनकी दूरदृष्टि का उत्सव मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन किया, एक स्मृति सिक्का और डाक टिकट जारी किया तथा एम एस स्वामीनाथन फूड एंड पीस अवार्ड की शुरुआत की है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर है। सांसद ने 7 अगस्त 2025 को तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है सी, भारत के तटीय माल परिवहन को बढ़ावा देना, तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना की प्रमुख। कोस्टल शिपिंग विधेयक 2025 को 7 अगस्त 2025 को राज्यसभा में पारित कर दिया। इससे पहले लोकसभा में इसे 3 अप्रैल 2025 को मंजूरी दी। यह विधेयक मार्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 के भाग को हटाकर एक आधुनिक कानूनी ढांचा प्रस्तुत करते जो वैश्विक कोटेज मानदंडों के अनुरूप है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने यह विधेयक पेश करते हुए कहा कि इससे भारत का तटीय कार्गो हिस्सा 2030 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने में मदद मिलेगी। आइए आपके लिए एक प्रश्न है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ओपन एआई ने GPT-5 को आधिकारिक रूप से कब लॉन्च किया? 5 जुलाई 2025, 1 अगस्त 2025, 7 अगस्त 2025 या 15 अगस्त 2025? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं 9 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।